कि ले जा सारा खाना। वीना ये बताओ रात के खाने में क्या बना रही हो, जरा कुछ अच्छा बनाना। दिन से तो आज घर का खाना नसीब ही नहीं हुआ। रात को पति आता है। वीना आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, दिन में बिरयानी खाई थी, बहुत हैवी हो गई। वीना ये लगता है इस बार सैलरी कटेगी, ऊपर से ऑफिस के कैंटीन का भी काफी उधारी है, तो इस बार मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैनेज कर लेना। हाँ वैसे भी पिछले कई साल से मैनेज ही तो कर रही हूँ, अब मैं सोचती हूँ घर पे ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूं, कम से कम कुछ पैसे तो आएंगे। पता नहीं, इतना कमाता हूँ फिर भी घर के खर्चे पूरे ही नहीं हो पाते। क्योंकि तुम्हारे घर पे कोई जिम्मेदार नहीं है, क्या खर्चा करे कैसे खर्चा करे किसी को सुनना या जानना ही नहीं है, बस खर्चा करना है। एक तो तुम्हारा भाई पता नहीं कब से पढ़ाई कर रहा है, उसकी तो पढ़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तभी कमरे में रोहन आता है। भाभी मेरे बारे में कोई बात कर रही हो क्या? नहीं नहीं, तुम्हारे लिए नहीं कह रही हूँ। वैसे कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, वो क्या है ना, कल मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, भैया पैसे दो ना। वीना नितिन की तरफ देखती है। नितिन जेब में से पैसे निकालकर उसे देता है। रोहन वहां से चला जाता है। अब ऐसे में कैसे पैसे बचेंगे? अरे ये तो छोटी छोटी चीज है, अब वो घूमने कहीं ना कहीं तो जाएगा ही, तो क्या हो गया। हाँ तो फिर ये मत भूलना कि खर्चे भी होंगे। फिर ये बोलो कि सबको अपने शौक पूरे करने हैं, लेकिन समझने को कोई तैयार नहीं है। अरे तो तुम कौन सा समझ रही हो, तुम्हारे भी तो आए दिन ऑनलाइन पैकेट आते ही रहते। वीना को ये सुनकर गुस्सा आता है। वो पैर पटकती कमरे से बाहर चली जाती है। बाहर जाती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे देखो देखो क्या हो गया, बहू चक्कर खाकर गिर गई। अरे पकड़ो इसे, क्या हो गया जरा देखो तो। सभी भागकर वहां आते हैं। पति वीना को उठाकर बेड पर लिटाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो अरे क्या हो गया था, बेहोश हो गई थी। बेहोश हो गई थी? डॉक्टर को नहीं बुलाया तुम लोगों ने? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे मुंह पर मैंने पानी फेंक दिया था और माँ ने मेरे 2 दिन पहले के मोजे सुंघा दिए थे। माँ कह रही थी थोड़ी देर में होश आ जाएगा और देखो आ गया। माँ तो महान है यार सच में। और क्या, गंदे मोजे सूंघकर तो मुर्दा भी उठ जाता है, तू तो बस बेहोश हुई थी।